4 मौतें हो चुकी हैं। ऑक्सीजन की कमी से 4 और मरीजों की मौत हुई है। लखनऊ के स्वामी विवेकानंद अस्पताल की घटना है। 2 दिन पूर्व ऑक्सीजन की कमी से 4 लोगों ने जान गंवा दी है। अस्पताल प्रशासन ने घटना को छुपाए रखा। भारत समाचार के पास पुख्ता कानूनी सबूत है। वार्ड में तड़के ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई थी। ऑक्सीजन की कमी से 4 पेशेंट वार्ड में मरे हैं और ये बहुत बड़ी खबर जिसको छुपा कर रखा गया अस्पताल प्रशासन की तरफ से। हालांकि हमने इस खबर को दिखाया है और किस तरह से यहाँ पर परिवार वाले जो हैं वो परेशान होंगे। इनके 4 शव यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी से सामने आते हैं, जिनकी जान चली जाती है। ऑक्सीजन की कमी से 4 मौतें हो गई हैं लखनऊ में। ऑक्सीजन की कमी से 4 मरीजों की जान चली गई है। लखनऊ के स्वामी विवेकानंद अस्पताल की घटना है। 2 दिन पूर्व ही ऑक्सीजन की कमी से 4 मौतें हुई थी, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने इस घटना को छुपाए रखा और किसी को यहाँ पर नहीं बताने के लिए भी कहा गया। हालांकि अब जब ये बात सामने आई है तो सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्यों छुपाने की कोशिश की जा रही है। इन आंकड़ों को क्या वजह है कि ऑक्सीजन की कमी है। बड़ी खबर, यूपी में कोरोना संक्रमण ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यूपी में कोरोना के मामले 30,000 के पार पहुंच चुके हैं। यूपी में एक दिन में 30,596 नए केस, एक दिन में रिकॉर्ड 30,596 केसेस का है। प्रदेश में 24 घंटे में 129 लोगों की मौत हो गई है। लखनऊ में 24 घंटे में 5,551 नए केस सामने आ चुके हैं। लखनऊ में 24 घंटे में 22 लोगों की मौत हो गई है। प्रयागराज में 24 घंटे में 1,711 नए केस सामने आ चुके हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता। पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों का कुछ ऐसा ही हाल है। लखनऊ की स्थिति बहुत खराब है। प्रयागराज के मामले भी लगातार 1,711 को पार करते दिखे हैं। हमारे पास 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं लगातार, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। अवैस भी हमारे साथ है, सिमाप भी हमारे साथ है और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले चलना चाहेंगे लोकेश के पास, गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं। लोकेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, आपने वो दर्दनाक तस्वीरें हमें दिखाई जो शमशान घाटों की थी, जिन्हें देखकर हमारी भी रूह कांप रही है। डर है लोगों में क्या वाकई में? क्योंकि तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं लोग अभी भी बेखौफ हैं, असर कुछ नहीं हो रहा है। जिन लोगों पर ये बीत रही है शिवांगी, दरअसल वही जान रहा है, या किसी के परिजन अगर कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं वही इस दर्द को समझ सकता है, या फिर जिसके यहाँ मौत हुई है। दरअसल सरकारी स्तर पर आंकड़े रोके तो जा ही रहे हैं, क्योंकि अगर कल के हम रिपोर्ट की बात करें तो जो यूपी के टॉप 10 शहरों के अंदर बात करें तो केवल एक गाजियाबाद ही ऐसा शहर है जहां पर केवल 250 केस हैं। इसका मतलब दो साफ है। इससे 2 दिन पहले 550 से 600 तक केसेस जो है वो पहुंचे थे। इसके आंकड़ों की कम होने के पीछे 2 वजहें हैं। एक तो ये कि प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स और लैब्स हैं इन पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है इनको टेस्ट कंडक्ट करने से, और दूसरे जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उनको होल्ड अप किया जा रहा है, उनको जो है होल्ड करने की वजह से, ताकि आंकड़े कम दिखाई दें। दूसरी तरफ पिछले अप्रैल में, केवल अप्रैल महीने में, यानी कि 18 अप्रैल तक जिले के अंदर सरकारी आंकड़ों में केवल 4 मौत हुई हैं, जबकि रोजाना शमशान घाट पर 15 से 20 शव रोजाना जलाए जा रहे हैं, जो कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जलाए जा रहे हैं। हाँ। और अगर पिछले 4 दिनों की केवल बात की जाए तो शमशान घाटों पर कोरोना और नॉन कोरोना दोनों मिलाकर के 180 से ज्यादा शवों के अंतिम संस्कार किए जा चुके हैं। और हैरानी है कि अब स्थिति बची नहीं है कि कहाँ शमशान जो है अंतिम संस्कार किया जाए। इस वजह से अब जो फुटपाथ का एरिया है वहां पर कुछ चबूतरे भी बनाए गए हैं निगम की तरफ से, लेकिन वो चबूतरे भी इस तरीके से बनाए गए हैं जो कि पेड़ों के नीचे, पीपल के पेड़ और तमाम जो वहां पर वनस्पति उनके नीचे बना दिए गए हैं। लोग वहां पर अंतिम संस्कार नहीं कर रहे, और जो कर भी रहे हैं उसके बाद भी प्लेटफॉर्म खाली नहीं है। लोगों को मजबूरन फुटपाथ पर जो तस्वीरें हमने दिखाई हैं, फुटपाथ पर उनको अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। तो स्थिति बहुत भयावह है, क्योंकि जिस पर बीतेगी वही समझ पाएगा। वजह ये कि जो लोग जो कोरोना से अगर कोई पीड़ित हो जाता है तो उसको भर्ती कराने के लिए कल केंद्र मंत्री का भी आपने ट्वीट देखा होगा, वीके सिंह का, जो कि स्थानीय सांसद भी हैं। इसके अलावा देर शाम तक कांग्रेस के जो बड़े नेता भी हैं और आचार्य प्रमोद कृष्णम, इनको भी अपनी बड़ी बहन के एडमिशन के लिए ट्विटर का सहारा लेना पड़ा। हालांकि अभी तक वो कंफर्म नहीं हो पाया कि क्या उनको एडमिशन मिला है या नहीं मिला है। तो बेड दिलाने के लिए मंत्रियों की सिफारिशें भी नाकाम साबित हो रही हैं। और अफसरों की स्थिति यह है कि इस डिजिटल युग के अंदर जब हर कोई शख्स फोन नहीं उठा रहा या फिर उसको कहां तक रीच किया जाएगा, तो गाजियाबाद के डीएम का ट्विटर हैंडल शिवांगी पिछले 30 जुलाई के बाद से ऑपरेशनल ही नहीं है। यानी कि अगर कोई उनको ट्विटर पर शिकायत भी करता है तो उस पर उसको जवाब मिलने वाला नहीं है। कंट्रोल रूम की हालत यह है कि केवल फोन पिक कर लिया जाता है और टहलाने की कोशिश की जाती है। जैसे कि हमारे सहयोगी भी सीमा रिपोर्ट भी दिखा रहे थे कि कंट्रोल रूम के बाहर जो है लोगों को इंतजार करना पड़ा, और एक तरीके से कहा जाए तो कंट्रोल लगाने के लिए इंस्पेक्टर राज जो
खत्म करने की सरकारों ने बात कही थी, एक बार फिर से उस तरीके का इंस्पेक्टर राज आ गया है कि सीएमओ से लेकर तमाम अफसरों के रिकमेंडेशन पे ही केवल आपको बेड मिलेगा, नहीं तो आपको बेड भी मिलने वाला नहीं है। ये बात ध्यान रख लीजिए। तो यानी आपको अभी अब सही मायने में आत्मनिर्भर होना है। अगर नहीं, क्योंकि बिल्कुल। आप सरकारी व्यवस्थाओं के भरोसे मत रहिए। अगर हो सके तो घर पे बचे रहिए, घर पे रहिए। अगर ऐसा परेशानी आती है तो फिर स्थिति ऐसी भयावह होगी जैसे कि कल रात के हमने शमशान पर आपको तस्वीरें दिखाई थी। शिवांगी। बिल्कुल लोकेश्वर, देखिए अब यही वक्त है कि सरकार के भरोसे ही नहीं, अपने भरोसे भी आदमी को चलना होगा, घरों पे रहना होगा। जो लोग अभी भी हम देख पा रहे हैं सड़कों पर कि बिना मास्क के घूमते हैं, ऐसे जा क्या वहां पर झांसी में भी यही तस्वीरें आपको अभी भी नजर आ रही हैं? ये तस्वीरें जो हम लगातार दिखा रहे हैं ताकि जनता समझे क्या स्थिति है। झांसी वाले समझ रहे हैं क्या? देखिए, झांसी की स्थिति लखनऊ से भी कम नहीं है। हालांकि हितरी मौतों का आंकड़ा बढ़ा है। हर रोज की तरह दो चार पांच व्यक्ति कोरोना की मौत से मर रहे हैं। लेकिन जब यहाँ कोई भर्ती होने जाता है तो लोग लंबी कतार लाइन में खड़े रहते हैं कि हमारा मरीज को भर्ती कराया जाए। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टरों की बात करें, डॉक्टर निर्णय नहीं ले पाते हैं, चाहे सीएमओ हो, चाहे वहाँ के डॉक्टर हो, निर्णय नहीं ले पाते हैं। झांसी के जिलाधिकारी अगर जब तक एनओसी नहीं देते हैं, जब तक कोई भी मरीज भर्ती नहीं होता है। लेकिन तमाम लोग ऐसे भी हैं जो बाहर से भी आ रहे हैं, बीमार हैं, उनको भर्ती नहीं किया जा रहा है। लेकिन ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन की कमी की बात करें तो झांसी जिलाधिकारी ने का निरीक्षण किया था। और लेकिन अभी पुलिस का पहरा, एसओजी टीम का सभी प्लांटों पर पहरा कर दिया है। लेकिन जिस तरह मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं झांसी वासियों के लिए आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। जी, और अब एक बार लखनऊ का रुख कर लेते हैं, सिमाप के पास चलेंगे। सिमाप, आपने जो हमें थोड़ी देर पहले अपनी रिपोर्ट दिखाई जहां पर एक शख्स रो रहा था, आप उसके कंधे पर हाथ रख के उसे सांत्वना जरूर दे रहे थे, लेकिन ये सांत्वना तो उन सीमों से उसे मिलनी चाहिए ना, जिसकी वजह से उसकी पत्नी को इलाज मिल पाएगा। क्यों वहां पर वो रेफरल लेटर नहीं मिल पा रहा है? क्या कर रहे हैं सीमो, क्या वजह है? देखिए शिवांगी, अब अस्पतालों में बिल्कुल जगह बची नहीं है। उसका अभी भी फोन आया था 2 मिनट पहले, और उसने साफ कहा कि अब मेरी पत्नी हाथ पैर पटक रही है और उसका दम निकलने वाला है, लेकिन अभी तक उसको इलाज नहीं मिल पाया है। डॉक्टरों से हमने भी कोशिश की, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी इलाज उसको मुहैया कराने में हम भी नाकाम रहे। और ये बताया जा रहा है कि अस्पतालों में अब एक भी बेड खाली नहीं है कि जिससे उसको जो है वो बेड मिल सके और उसको जो है वो जगह मिल सके कहीं अस्पतालों में। तो ये हालात लखनऊ के बने हुए हैं इस वक्त, और कोई भी मरीज का इलाज नहीं हो पा रहा है। सीएमओ फोन बंद करके भागे हुए हैं, फोन ही नहीं उठाते हैं। ना कोविड कमांड सेंटर का एक जो भी अधिकारी है वो फोन उठा रहा है, ना कोई जवाबदेह है। लाइन लगी हुई है, लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है। अब ऐसी सूरत में आम आदमी सबसे ज्यादा हलाकान हो रहा है। लोग अपने परिजनों को आंखों के सामने तड़पता हुआ, दम तोड़ता हुआ देख रहे हैं। कोई मदद करने वाला नहीं है। कमिश्नर से बात करने की कोशिश की गई, डीएम से बात करने की कोशिश की गई, सिर्फ इसी एक मरीज के लिए, क्योंकि उसकी हालत इतनी ज्यादा सीरियस है कि वो कह रहा है कि हमने अपनी सारी जायदाद इसके इलाज में लगा दिया है, पत्नी के इलाज में, और उसके बाद भी अब हम उसको बचाने में नाकाम हो रहे हैं। उसका 10-15 मिनट की वो मेहमान और बची हुई है, ये भी अभी उसने फोन करके कहा कि सिर्फ 10 मिनट में उसका दम निकल जाएगा। और अभी तक ना एम्बुलेंस उसको मिल पा रही है, ना ऑक्सीजन मिल पा रही है, और ना ही उसको बेड मिल पा रहा है। तो इस तरह के हालात लखनऊ में बने हुए हैं। ऐसे जो है वो सीएमओ हो या जिम्मेदारान हो, ऐसे समय में इन सबको इस्तीफा देके यहाँ से छोड़ के चले जाना चाहिए। किसी का कोई काम ही नहीं है। जब मरने के लिए छोड़ दिया गया है आम लोगों को, तो अब उसमें क्या किया जा सकता है? कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। शमशानों की हालत देख लीजिए आप कि 1 किलोमीटर लंबे दूर तक लाइन लगी हुई है, चिताएं जल रही हैं, लोग बिलख रहे हैं, कब्रिस्तान में जो है वो कब्रें खोदी जा रही लगातार। तो ये हालात है, अब इन पे काबू पाना, या नहीं तो व्यवस्थाएं और बेहतर की जाए लगातार, या नहीं तो फिर इसको इसी जगह पे छोड़ दिया जाए कि अब मरने के लिए कि जो जी जाएगा, जो मर जाएगा वो मर जाएगा। अब इसको बेहतर करने के लिए कम से कम या नहीं तो बहुत तेजी से कदम उठाए जाने चाहिए, और या नहीं तो ये बड़ी बड़ी बातें नहीं की जानी चाहिए कि इंतजाम हमारे पास काफ़ी हैं और सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल हैं। तो इस तरह की कोई बातें जो है वो नाकाम है, बेवजह की बातें हैं ये सारी, चाहे वो जो अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, और चाहे जो कोई हो।
क्योंकि इस तरह की जो है ये हालात हैं ये अब हम लोगों से भी नहीं देखे जा रहे हैं। इतनी सारी चिताएं, इतने सारे लोगों का मरना, इतने सारे लोगों की सिफारिशें जो रोते हैं, बिलखते हैं, उनसे अब कहाँ तक आदमी जो है वो किस तरह की सांत्वना दे, ये समझ से परे है। अगर इंतजामात नहीं होते हैं तो यहाँ लाशों का अंबार जो है वो एक समय आएगा कि दिखाई देगा, क्योंकि ना कोई अधिकारी सुनने वाला है, ना कोई कर्मचारी सुनने वाला है। किसी की सिफारिश जो है वो काम नहीं आ रही है। हर आदमी जो है वो परेशान हाल है। सिलेंडर के लिए मार्केटिंग लोग कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं ऑक्सीजन की, उसमें भी आदमी जो है वो नहीं देख रहा है कि कौन जी रहा है, कौन मर रहा है। एक एक सिलेंडर कोई 40,000 का बेच रहा है, कोई 20,000 का बेच रहा है, कोई 46,000 का बेच रहा है। तो इस तरह के ये हालात हो गए हैं। अब ऐसे हालात में दरअसल क्या है कि बहुत ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है, और जो सामाजिक लोग हैं, सामाजिक टाइप के, उनको भी आगे आने की जरूरत है कि वो कहीं से जो है वो दूसरी जगह से मदद लोगों की करे, ताकि कम से कम लोगों की जान तो बचाई जा सके ऐसे हालात में। जिस शख्स से बात करके आए उसकी बात सुन के आपकी आंखों में भी आंसू आ रहे हैं, और इस वक्त मैं भी उस शख्स के दर्द को समझ पा रही हूँ। लेकिन संवेदनाएं कहाँ है? शर्म आनी चाहिए अधिकारियों को जो देख नहीं पा रहे हैं। आप एक शख्स के आंसू देखकर रो रहे हैं, ये पूरा प्रदेश सीएम की तरफ देख रहा है, अधिकारियों की तरफ देख रहा है, और ऐसे हालात पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बने हुए हैं। हमारी कोशिश है सीमा, हम हर उस शख्स को इलाज पहुंचा पाए, मदद कर पाए जहां तक हो सके। अब अधिकारियों के हाथ में ही सब कुछ है, लोगों के हाथ में ही सब कुछ है। अवैस का रुख कर लेते हैं। अवैस, लखनऊ की स्थिति तो इतनी विकराल है कि सीमाप के मुंह से बात नहीं निकल पा रही, वो बोल नहीं पा रहे हैं, दर्द नहीं बयां कर पा रहे हैं। आप भी वहां पर लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मास्क जरूर लगाइए, फील्ड पर हैं तो अपनी सुरक्षा सबसे पहले देखिए, तभी लोगों की मदद होगी। अवैस, क्या हालात दिल्ली के? देखिए, दिल्ली की भी हालात बद से बदतर हैं, चाहे वो आरएमएल अस्पताल हो या एलएनजेपी अस्पताल हो। कल ऐसी तस्वीरें आई कि स्ट्रेचर के ऊपर महिला मरीज जो हैं वो लेटी हुई है, उनको एडमिशन नहीं मिला। एक तस्वीर ऐसी आई कि एक आरएमएल में भर्ती मरीज था, उसको ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, तो वहाँ अस्पताल में ऑक्सीजन उसको नहीं मुहैया हुआ, तो वो बाहर आ गया। बाहर उसने अपने से पर्सनल प्राइवेट तौर पर ऑक्सीजन मंगाया और फिर वो वहीं पे उसने ऑक्सीजन का सेवन जो है वो लिया, उसने अपनी ऑक्सीजन ली। उसके बाद फिर उसने अपने किसी तरह से कोई इंतजाम करके प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हो गए वो शख्स। तो दिल्ली में भी इस तरह की स्थिति है कि सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहे, मरीज़ जो हैं उनको एडमिशन नहीं मिल रहा। मेरे पास कल खुद 10 से 20 कॉल ऐसी आई जिन्होंने कहा कि आप या तो हमें प्लाज्मा का बंदोबस्त करा दिए या फिर अस्पताल में बेड मुहैया करा दिए। मैं भी कई लोगों से मैंने खुद पर्सनली तौर पे बातचीत की, कुछ को एडमिशन मिला और कुछ को नहीं दिला पाया। तो इस तरह की स्थिति है कि आपके जानने वाले भी जो मदद कर रहे हैं उनसे भी आप करें तो वो भी हाथ खड़े कर दे रहे हैं, क्योंकि वो जिस अधिकारी या प्रशासन से किसी अधिकारी से बात कर रहे हैं वो भी हाथ खड़े कर दे रहे हैं। तो दिल्ली में भी इस तरह के हालात हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री साफ तौर पर कल खुद कह चुके हैं ऑक्सीजन की बेहद कमी है और बेड की, आईसीयू बेड की कमी है। केंद्र सरकार से गुहार लगाई है, केंद्र सरकार से ये भी कहा है कि दिल्ली के कोटे का ऑक्सीजन काट कर दूसरे राज्यों को दिया जा रहा है, ऐसा ना किया जाए, क्योंकि दिल्ली में मुख्यमंत्री का कहना है कि बहुत कम दिनों का ऑक्सीजन जो है वो इस वक्त फिलहाल बचा हुआ है। तो साफ तौर पे दिल्ली के मुख्यमंत्री भी जो हैं वो कह रहे हैं कि बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। हालात अस्पताल के आप जाइए तो देखिए मरीज इधर उधर पड़े हुए हैं, और अगर वार्ड के अंदर आप अंदर चले जाइए तो मतलब ऐसी स्थिति है कि आप यकीन नहीं कर सकती कि कितनी गंभीर स्थिति आज तक दिल्ली में इस तरह की पिछली वेव में भी नहीं पैदा हुई थी, और जो इस वक्त हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। संभालने वाला कोई नहीं। लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि बेड का इंतजाम कर रहे हैं। कई जगहों पे प्राइवेट जगहों को लेके उन्होंने, चाहे वो सत्संग मैदान हो, चाहे वो बैंकेट हॉल हो या शादी हॉल हो, उन जगहों को लेकर वहाँ पे छोटे छोटे बेड के इंतजाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। 15 प्राइवेट अस्पताल से कहा गया है कि वो अपने यहाँ लगभग 20,000 के आसपास बेड जो हैं वो बढ़ा दें। तो साफ तौर पे दिल्ली में भी स्थिति जो है वो बेहद ही खतरनाक हो चुकी है। प्रशासन हाथ खड़े करने की तरफ अब ऐसे ही लग रहा है कि आप अगर प्रशासनिक अधिकारियों से बात करें तो वो हाथ खड़े कर दें। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि ट्विटर पे सबसे ज़्यादा काम जो दिल्ली के एमपी और एमएलए को करना चाहिए था, उससे ज़्यादा लोग जो हैं दिल्ली के यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो हैं श्रीनिवासन, उनका नाम लेकर लोग उनको ट्वीट कर रहे हैं कि भैया हमें आप प्लाज्मा दिला दो, भैया हमें आप ऑक्सीजन दिला दो, बेड दिला दो अस्पताल में। और दिल्ली के जो एमपी हैं वो गायब हैं। चाहे कोई जिस एमपी की बात आप कर लिए दिल्ली के, अगर आप
गौतम गंभीर की बात करेंगे तो वो आईपीएल में कमेंट्री कर रहे हैं, जबकि उनको दिल्ली में इस वक्त मौजूद होना चाहिए था और यहाँ पे खड़े होकर अपनी देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपनी राज्य की जनता के लिए जिन्होंने उन्हें चुना है उसके लिए उनको अपना प्रतिनिधित्व अपने सामने आकर उनके लिए काम करना चाहिए था। लेकिन वो नदारद हैं, आईपीएल में कमेंट्री कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता की उन्हें कोई फिक्र नहीं है। अगर ट्विटर पे भी उनका अकाउंट चेक किया तो एक भी ऐसी उनको ट्वीट नहीं मिलेंगे जिसमें उन्होंने कहा हो कि इस मरीज को एडमिट कर दिया, मैं आप लोगों के साथ हूँ या ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहा हूँ। कुछ भी व्यवस्था जो है दिल्ली के एमपीओ की तरफ से अभी तक नहीं की गई। दिल्ली में अगर कोई भी दो नेता अगर काम कर रहे हैं तो या तो वो एक आम आदमी पार्टी के हैं या फिर यूथ कांग्रेस के नेता हैं जो सबसे ज़्यादा लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं और लगातार अपनी तरफ से मदद कर रहे हैं। उनका भी ये कहना है कि हमारे पास इतनी ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं, इतने ज़्यादा लोग मदद मांगने के लिए आ रहे हैं कि हम सबकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग हमसे छूट भी जा रहे हैं। उसका अफसोस भी है। कल देर रात में एक साहब ने ट्वीट किया कि दिल्ली में एक जगह पे लगभग 2000 लोगों को खाने की व्यवस्था करनी है, तो दिल्ली पुलिस को, प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए थी। तो श्रीनिवास साहब जो हैं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, वो 2000 लोगों को खाने का बंदोबस्त कर दिया उन्होंने। तो आप सोचिए कि प्रशासन जो है वो काम नहीं कर रहा, लेकिन एक यूथ कांग्रेस का नेता जो है वो इस तरह से काम कर रहा है। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जिन लोगों को काम करना चाहिए था वो काम नहीं कर रहे हैं। और जो आप समझ सकते हैं कि जो नेता या प्रशासनिक अधिकारी या डीएम या एसपी या इन लोगों की जज्बा है, ये उन नेताओं का होना चाहिए ना जो सरकार में बैठे, जो सत्ता में बैठे। क्या करे वो, मलाई काटने के लिए सिर्फ बैठे हैं क्या? एक बार फिर से हम चलेंगे लोकेश के पास। लोकेश, वहां पे लोग इसी तरीके से तड़प रहे हैं, इसी तरीके से लोगों की चिताएं जल रही, जैसे पूरे देश की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। वहां के बेड की स्थिति क्या है, अस्पतालों की क्या हालात हैं, लोगों को क्या आप कहेंगे इस वक्त? देखिए शिवांगी, सबसे अहम बात है कि जो गाजियाबाद के अस्पताल हैं, दरअसल वो दिल्ली के भी कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि प्राइवेट और अस्पतालों में यहाँ पर भर्ती हो चुके हैं। दरअसल जो कवायद इस सेकंड वेव की शुरुआत में की जानी चाहिए थी, वैसी तैयारी की ही नहीं गई। सबसे पहले कि एक रामा हॉस्पिटल को टेक ओवर किया गया, उसमें केवल 300 बेड हैं और उसको टेक ओवर कर लिया गया है। ईएसआईसी हॉस्पिटल जो कि फर्स्ट वेव के दौरान पिछले साल ऑपरेशनल हो चुकी थी, वो अब तक ऑपरेशनल नहीं हुई है और जो व्यवस्थाएं मेडिकल लेवल पर करनी चाहिए थी वो नहीं। ट्विटर से लेकर अगर आप सारे सोशल मीडिया को देखें तो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसको लेकर के लगातार मांग उठती रहती है, उसको लेकर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। यानी कि जो मरीज आ रहे हैं उनकी इंजेक्शन से लेकर के, दवाइयों से लेकर के और ऑक्सीजन तक हर जगह कालाबाजारी चल रही है। भारत समाचार ने 2 दिन पहले वो नाम भी चलाया था उन कंपनियों को जो कि स्टॉक होल्ड कर रही हैं। इनमें से 2 कंपनियां गाजियाबाद की भी हैं। एक हाल ही में आईएनएक्स ऑक्सीजन प्राइवेट लिमिटेड करके भोजपुर में खुली और एक गोयल गैसेस करके। इन दोनों कंपनियां ये लगातार गैसेस को होल्ड कर रही हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अब तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है कि आखिर इनके स्टॉक चेक कर लिए जाएं। ये बात जरूर है कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसके लेकर के जो स्टॉकिस्ट हैं, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको चेक कर लिया गया है। लेकिन अभी भी बाजार के अंदर यह हालात है कि जो ये 900 से 2000 तक का इंजेक्शन है, ये 15 से 20,000 और आवश्यकता अनुसार 50-50 हजार तक ब्लैक हो रहा है और इस पर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है। और स्थिति ये है कि अगर कोई बीमार अगर हो गया तो फिर ये मान लीजिए कि उसको एडमिशन बेड पाना तो बहुत बड़ी चीज है, उसका इलाज मिल पाए वही जो है वो काफी गंभीर है। जो कंट्रोल रूम्स हैं वो केवल कागजों में चल रहे हैं या यूं कहिए कि कॉल्स तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन वो कोई भी समस्या का समाधान पूरी तरीके से नहीं करा पा रहे हैं और इसी बात को लेकर के लोगों में काफी नाराजगी है। पूरे एनसीआर में सबसे ज्यादा हाई राइज सोसाइटी दिल्ली और एनसीआर में गाजियाबाद और नोएडा में है। कल एक सैनिटाइजेशन का पूरा जो है ड्राइव चलाया गया, एक दिन ब्रेक द चेन नाम करके, लेकिन कई सारी ऐसी सोसाइटी हैं जहां 130 50 से अधिक केसेस हैं, लेकिन उन सोसाइटीज में सैनिटाइजेशन नहीं कराया गया, ना ही उन सोसाइटी को सील किया गया है। कंटेनमेंट जोन की स्थिति ये है कि किसी भी कंटेनमेंट जोन को लॉक नहीं किया जा रहा। तो जो बाहर से जाने वाला आदमी है उसको यही नहीं पता चल रहा है कि क्या मैं कंटेनमेंट जोन में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। लिहाजा जो संक्रमण की स्थिति है वो और ज्यादा फैल रही है। तो जो एक प्रिपरेशन होनी चाहिए थी वो प्रिपरेशन नहीं है। कहाँ है लोकेश? सही में देखिए, पिछले साल हमने देखा ये आपदा आई, लेकिन उससे सीखा क्या है? कुछ भी नहीं सीखा। ये दिख रहा है हमें तस्वीरों में। ऐसे झा, वहां पर जो लोग घरों पर हैं, जो इस वक्त होम आइसोलेट हैं, उनके लिए क्या स्पेशल कोई अनाउंसमेंट या उनके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट, उन तक कोई सुविधाएं पहुंचाई जा रही? क्योंकि बेड तो फुल हो गए हैं, घर में लोग खुद की जान बचाने की कोशिश अब तो करने पर मजबूर है। देखिए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि घर में कोई सुविधा की बात करें तो स्वयं आदमी अपनी सुविधा कर रहा है, प्राइवेट डॉक्टरों से दवा लेकर अपना इलाज कर रहा है, लेकिन जब अस्पताल जाता है तो वहाँ पर जगह नहीं है, सारे बेड भर चुके हैं। डॉक्टरों की बात करें, डॉक्टरों से जब बात होती है
तो सबसे पहले उनको कहना है कि आप एंट्री कराइए, जब नाम आएगा जब ही दे। जब तक ये व्यक्ति अगर बीमार हो जाएगा तो कहाँ जाएगा? तो प्राइवेट नर्सिंग होम में भी लोग जा रहे हैं, लेकिन वहाँ भी लोग मोटी रकम देकर अपना इलाज करा रहे हैं। लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो बेचारे घर में डले हैं, गरीब लोग हैं, उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन ना तो कोई ऐलान कराया जा रहा है, ना कोई आप इस तरीके के जिला प्रशासन की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से कि प्रचार प्रसार हो कि लोग अपने घरों में रहें और इस तरीके का लेकिन अपने पैसे दे, कर्ज से लोग अपना पैसा देकर इलाज करा रहे हैं। लेकिन झांसी की स्थिति खराब बनी हुई है। लेकिन सैनिटाइजर की बात करें तो झांसी में सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए यहाँ के अधिकारी, यहाँ के नगर निगम के अधिकारी और नगर निगम के नेता वगैरह आ जाते हैं। लेकिन जिले में बात करें तो सिर्फ इलाइट चौराहे के अलावा कहीं भी सैनिटाइजर नहीं किया गया। लेकिन बड़े बड़े वादे होते हैं, कागजों में वादे हो जाते हैं, पूरे झांसी शहर में सैनिटाइजर किया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर जिला प्रशासन नहीं चेता तो झांसी की स्थिति खराब हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से जिला अधिकारी बड़े वादे करते हैं कि झांसी में अच्छा चल रहा है, लेकिन झांसी की स्थिति मेडिकल कॉलेज की खराब है। जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनको बड़ी दिक्कत हो। जी बिल्कुल ऐसा जा। और देखिए, जो आप ये आंकड़े दे रहे हैं, हम रोजाना यही आंकड़े दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन क्या अपडेट दें, क्या आंकड़े बताएं, क्योंकि हालात ऐसे कि रोज आंकड़े बता कर भी लोग संभल नहीं रहे हैं, सरकार नहीं जाग रही है। सीमा, आप सबसे पहले तो आप मास्क लगाइए अपने, क्योंकि आप जहां पर हैं वहां पर खतरा आपके आसपास बहुत है। आप खुद को भी सुरक्षित रखिए। और अभी फिलहाल जिस जगह आप कमांड सेंटर के बाहर है, वहां पर क्या कोई अधिकारी अभी तक, सुबह के तकरीबन 9:30 बजने वाले हैं, कोई आता दिख रहा है? जो मरीज वहां पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं, क्या उनकी कोई सुध लेने आता दिख रहा है आपको? देखिए, 3 दिन से ये लोग जो है वो चक्कर काट रहे थे और अब शायद उनकी पत्नी नहीं रही, क्योंकि बार बार फ़ोन आ रहा था। अभी जब मैं लाइव पे खड़ा हूँ तो बार बार फ़ोन आ रहा था। उससे पहले लाइव पे खड़े होने से पहले फ़ोन आया कि अब शायद वो 10-15 मिनट की मेहमान है, चूँकि हाथ पैर पटक रही है और झटके आ रहे हैं। ले यहाँ तमाम डॉक्टरों से बात करने की कोशिश की गई, एक आध लोगों ने फ़ोन उठाया, लेकिन अब बता रहे हैं कि बेड नहीं है। हम लोगों ने तमाम प्रयास कर लिए और हम भर्ती नहीं करा सकते हैं। अब फ़ोन लगातार आ रहा है, उसका 4-5 बार अभी लाइव पे खड़े हैं तब भी फ़ोन आ चुका है। तो ये हालात इस तरह के यहाँ पे बने हुए हैं कि यहाँ पर बेड ही नहीं है, ना किसी मरीज़ को मिल पा रहा है। जो आम लोग हैं वो चक्कर काट के चले जा रहे हैं और ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रहा है कि घर पे ही ऑक्सीजन उनको लगा लें। इतने महंगे सिलेंडर हैं, कोई 30,000 का बेच रहा है, कोई 40,000 का बेच रहा है। तो हालात पूरी तरह से बद से बदतर हो गए हैं और अधिकारी इसलिए भी फ़ोन नहीं उठा रहा है कि वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं किसी को कि किस तरह का जो है वो माहौल बना हुआ है, क्योंकि उनको बताना है कि सब कुछ बेहतर चल रहा है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, बेड पर्याप्त मात्रा में है। इसीलिए फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि उनके सामने ये सारी हकीकत है कि बेड एक भी खाली नहीं है, किसी एक व्यक्ति को भर्ती नहीं कराया जा सकता है इस वक्त। तो ये हालात हैं। तो तमाम जगहों पे इसी तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, शमशान, कब्रिस्तान, लोगों के घरों में, अस्पतालों में, कि हर जगह लाइन लगी हुई है सिर्फ जहां पर लोग जा रहे हैं और उनका नंबर नहीं आ पा रहा है। तो ये लखनऊ के हालात बेहद बद से बदतर हो गए हैं इस वक्त और लोगों को अब खुद संभल के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ना तो प्रशासन के हाथ में कुछ अब बचा है और ना डॉक्टर के हाथ में कुछ बचा है। कोई भी इलाज नहीं कर पाएगा इस वक्त, कोई भी बीमार न पड़े। भगवान से यही प्रार्थना है कि किसी को कोविड ना हो, खास तौर से, क्योंकि अगर ज़रा भी किसी तरह के बेड की ज़रूरत पड़ गई तो बेड नहीं मिल सकता है। इसका जो है वो जीता जागता सबूत हम पिछले 4-5 दिन से यहाँ पर देख रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो प्राइवेट अस्पताल यहाँ चल रहे हैं उनको ऑक्सीजन मुहैया कराकर कोविड का इलाज शुरू किया जा सकता है, लेकिन अभी तक ये भी व्यवस्था नहीं की गई कि जहाँ जो चाहे अपना इलाज करा ले। वो एक नियम बना दिया गया है कि पहले सीएमओ साहब मोहर लगाएंगे कि किसको जो है वो जान बचानी है और किसकी नहीं बचानी है, किसका इलाज उसको करवाना है, किसका नहीं करवाना है। करते रहिए कि जितने ज्यादा लोगों की आप मदद कर सके, आप चारों लोग ये कोशिश करते रहिए कि लोगों तक आप मदद पहुंचा पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।